मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट का बंटवारा तो हो गया, लेकिन अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर पेच फंसा है, जिसे लेकर बीजेपी सहयोगियों से मंत्रणा कर रही है। इस बीच विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर को लेकर एनडीए के सहयोगी टीडीपी पर पासा फेंका है। विपक्ष कह रहा है कि टीडीपी का डिप्टी स्पीकर होगा तो विपक्ष पूरा समर्थन करेगा, वरना स्पीकर के लिए विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आजाद भारत में पहली बार स्पीकर के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस के मुताबिक इस बार संसद में पहली वाली स्थिति नहीं है, मामला उनके पक्ष में है। तो क्या सुलझ जाएगा स्पीकर का पेच या फिर चुनाव की नौबत आएगी? क्या यह एनडीए की एकजुटता की अग्नि परीक्षा है? आज इसी पर बहस होगी टू द पॉइंट, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण भी हो गया। लेकिन लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, इस पर पेच फंसा हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा स्पीकर पर सहमति के लिए लगातार मंथन कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए में शामिल किसी सहयोगी दल को दे सकती है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि टीडीपी का कोई सांसद डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमान सौंपी है। मंगलवार को उनके घर पर स्पीकर पद के मुद्दे पर बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी और एनडीए के कई नेता भी शामिल हुए। एनडीए के सहयोगियों ने अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है और फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया है। खबर है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद की मांग कर रहे विपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने विपक्ष के नेता को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया तो वो स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। और अब टू द पॉइंट बहस के 5 सवाल। पहला सवाल, क्या स्पीकर पद पर सर्वसम्मति बना पाएगी बीजेपी? दूसरा सवाल, क्या विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिल पाएगा? तीसरा सवाल, क्या स्पीकर के चुनाव को विपक्ष ने बीजेपी को उलझा कर रख दिया है? स्पीकर का चुनाव एनडीए की एकजुटता की अग्नि परीक्षा है क्या? और सवाल यह भी कि क्या स्पीकर के लिए चुनाव से टूटेगी संसदीय परंपरा? इसी पर आज होगी टू द पॉइंट बहस। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, एके वाजपेयी साहब एलजेपीआर के प्रवक्ता, ज्योत्सना तिरुनगरी नेता है टीडीपी की। मैं शिवम त्यागी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। शिवम त्यागी स्क्रीन पर शायद अभी इस वक्त नहीं है। एके वाजपेयी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि टीडीपी से ज्योत्सना जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ज्योत्सना जी, क्या टीडीपी ने कोई नाम सुझाया है डिप्टी स्पीकर के लिए? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। हमारा एनडीए की तरफ से स्पीकर का नाम आएगा। स्पीकर के जो कैंडिडेट हैं हमारे एनडीए की तरफ से आएंगे, तो या फिर वो टीडीपी से हो या जेडीयू से हो या बीजेपी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनडीए के होंगे, कहीं से भी होंगे। और उसके बारे में हम लोग आपस में सलाह मशवरा करके कर लेंगे। नहीं, डिमांड टीडीपी की थी ना कि स्पीकर के लिए, फिर हो गया, बात हो गई डिप्टी स्पीकर के लिए। नहीं, कौन बोला कि डिमांड टीडीपी की थी स्पीकर का? अच्छा, कोई डिमांड नहीं थी। विपक्ष ने बोला क्या? कौन बोला? ये बात तो बताइए मुझे आप। भाई विपक्ष तो कह रहा है कि टीडीपी कोई नाम लेकर सामने आए तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अब एक चीज बोलती हूँ सर, अगर इन लोगों को सुबह सुबह भी सपने देखने का कुछ है तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। हम टीडीपी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक चीज बोले कि हमारे तरफ से हम एनडीए में एक अलायंस पार्टनर है, स्ट्रॉन्ग अलायंस पार्टनर है, जेडीयू भी है और बाकी सब पार्टियां हैं। और हम लोग आपस में, जैसे हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री के ये चुने हैं, वैसे ही हम लोग अपने स्पीकर के भी, अपने डिप्टी स्पीकर के भी सब हम लोग चुनेंगे। अगर हमें चुनना है तो इसमें विपक्ष का नाम कहां से आ गया? तो विपक्ष से कोई बातचीत हुई है कि नहीं हुई? नहीं, कांग्रेस ने कोई ऑफर दिया है, नहीं दिया है? कांग्रेस हमें क्यों ऑफर देगा? हम एनडीए में हैं। और दूसरी बात है, मेरी आप पूरी बात बोलने दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ, टीडीपी के मन में क्या है विपक्ष झांक के देख रहा है क्या? टीडीपी के दिमाग में क्या है, टीडीपी के मन में क्या है, विपक्ष झांक के देख रहा है? हमने बोला है कि हमें स्पीकर के पद से होना है। हमने कहा, हमने इनको बुला के बोला है कि भाई हमने एक डिमांड रखा है। बोला है, ये बोला है क्या? ठीक है, मैं रंजीत जी से सवाल ले लेता हूं। रंजीत जी प्रत्युष जी, विपक्ष कह रहा है कि टीडीपी अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी डिप्टी स्पीकर के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे।
अब ज्योत्सना जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष तो सब कुछ जानता है, लगता है हर किसी के मन की बात झांक लेता है वो। देखिए प्रत्युष जी, एक सामान्य परंपरा रही, संसदीय परंपरा रही कि डिप्टी स्पीकर का पद प्राय विपक्ष को दिया जाता रहा। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से इन्होंने कई संसदीय मर्यादाओं का क्षरण किया और उसमें डिप्टी स्पीकर का पद तो देना दूर, जब हमारी सीटें कम रही तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी इन्होंने नहीं होने दिया, आपको ध्यान होगा। जबकि दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के केवल 3 विधायक जीत कर आए और तब भी वहां उनको नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया था। तो उस हिसाब से देखें तो बहुत छोटे मन से काम करने वाले ये लोग हैं और उसमें संसदीय मर्यादा का भी बार बार इन्होंने क्षरण किया है। जहां तक इस बार के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद की बात है, अभी सारे विकल्प खुले हुए हैं, पार्टी इस पर निगाह बनाए रखी हुई है। और जहां देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए रंजीत जी मुझे एक बात बताइए, अगर डिप्टी स्पीकर एनडीए के घटक दल का होगा तब भी आप उम्मीदवार खड़े करेंगे क्या स्पीकर के लिए? मैंने यही कहा प्रत्युष जी कि अभी इस पे सारे विकल्प खुले हुए हैं और हम लोग केवल कांग्रेस पार्टी तो इंडिया गठबंधन में है नहीं, बहुत सारे दल हैं, 237 सदस्य हैं हमारे, तो हम लोग आपस में विचार करके इस पर कोई रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करना है। हाँ, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको आम सहमति बनानी चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर यदि आम सहमति से कोई फैसला होता है तो मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए वो अच्छा संकेत होगा। तो ये बताइए कि फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि मामला इस बार गड़बड़ है, संख्या इनके हक में नहीं है? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर, एनडीए के पार्टनर छोड़कर चले जाएंगे? देखिए, एनडीए के पार्टनर के तरफ से इस प्रकार की मांग, जो कि मीडिया में ही आप लोग दिखाते रहे कि तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा या जदयू ने मांगा, तो उसके पीछे कारण उनका भय है। उनको पता है कि जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ा है, अपने घटक दलों को ही तोड़ देते हैं, तो उनको डर लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष होगा तो तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी जैसी पार्टियों को वो तोड़ देंगे। इसलिए वो इनके जो घटक दल हैं वो ये चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद। ठीक है, मैं शिवम त्यागी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जरा इस डर पर जो सवाल किया आपने, ज्योत्सना जी इस पर बेहतर जवाब देंगी। ज्योत्सना जी, कोई डर है क्या एनडीए के पार्टनर्स में? बिल्कुल नहीं है। हम एनडीए के बदौलत चुनाव में गए, चुनाव बड़ी मेजॉरिटी से जीते हम लोग। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात लिए तो 164 आउट ऑफ 175 इज आवर नंबर, 21 आउट ऑफ 25 इज आवर नंबर। तो हमारा नंबर क्लियर है। हम बहुत जबरदस्त, ये इसको जबरदस्त जीत बोलते हैं हम लोग। जब हम लोगों ने एक जबरदस्त जीत हासिल करी हो और हम लोग एक अच्छा अलायंस में जा रहे हो, इन लोगों को क्या परेशानी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही बोल रही हूँ प्रत्युष जी, इन लोगों को ये कहां से झांक के देख रहे हैं, टीडीपी के दिमाग में या टीडीपी के मन में कहां से झांक के देख रहे हैं कि हमें कुछ डर है। हम तो आप देखे ये स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, कितने मजबूत एक गठबंधन है वहां पे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इन लोगों को? और ये लोग बोलते हैं कि पिछली बार की, बहुत पहले, मतलब 2018 में ऐसा हुआ, 2015 में ऐसा हुआ जेडीयू के साथ, या 2018 में टीडीपी के साथ ऐसा हुआ। सर, हम हमेशा इश्यू बेस्ड पे एक आध बार हमने उन लोगों से डिफरेंसेस आए होंगे, मगर अगर आप देखेंगे तो आइडियोलॉजिकली हम लोग हमेशा सिमिलैरिटीज, कोई परेशानी नहीं है। अगर शिवम त्यागी, क्या सर्वसम्मति से फैसला हो जाएगा जो अब तक की संसदीय परंपरा रही है? स्पीकर पर आजाद भारत में आज तक चुनाव नहीं हुआ, कहीं इस बार चुनाव की नौबत तो नहीं आ जाएगी? वो तो छोटे मन वालों को देखना पड़ेगा, जिनका मन और मानसिकता दोनों ही छोटी हो। मुझे लगता है उनके लिए कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो सकती है, लेकिन आना तो चाहिए। मैंडेट की जहां तक बात है वो एनडीए के पास है। एनडीए के घटक दलों की जो स्टेटमेंट है वो मुझसे पहले मेरी बहन जो ज्योत्सना जी है, टीडीपी की नेता, उन्होंने बता दिया। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता जबरदस्ती इस बात पर तुले हुए कि नहीं टीडीपी परेशान है। उनकी प्रवक्ता कहते हैं अरे नहीं भाई, हम परेशान नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक है। नहीं आप परेशान है। वो कहते नहीं हम तो चाहते हैं कि जो स्पीकर हो, उसका जो पद है, उस पर कोई हमारी तो दिक्कत है ही नहीं। कहते नहीं, आप बहुत दिक्कत में है, आप बहुत परेशान है। नीतीश जी बहुत परेशान है। नीतीश जी कह रहे अरे भैया नहीं है हम परेशान, अपनी परेशानी हम पर काहे थोप रहे हो? परेशान अगर कोई है तो या तो कांग्रेस वाले होंगे या फिर बाकी दल होंगे। एनडीए में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। चीजों को लेकर क्लैरिटी है, सब एक साथ है, एक साथ जुड़े हुए हैं, कंसोलिडेटेड है, कहीं कोई इशू ही नहीं है किसी तरह का। हाँ,
विपक्ष को जरूर कहीं ना कहीं ये है कि वो जाकिर खान कहता है ना कि हर पत्थर जो है उसके लिए उन्हें तो कुछ पत्थर तैयारी में लगे हुए हैं 5 साल की, कि लगातार कुछ ना कुछ कि नहीं हमारी कोशिश है, हम कोशिश करेंगे, हम हो सकता है विचार करेंगे।